हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। या दोस्तों बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो लगेगी अगर आपने इसको ध्यान से सुना और ध्यान से देखा तो बाकी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या पूछा गया। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म होती है। अगले स्टेप में क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब दूसरी स्टेटमेंट भी खत्म। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं यानी कि और ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, यानी कि आपको इक्वेशन भी बनानी है और साथ के साथ आपको ग्राफ में भी दिखाना है। तो चलिए ये कैसे करते हैं, अब इसको समझते हैं, अपने लैंग्वेज भाषा में समझते हैं, आसानी भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि सुन इधर आ। पुत्री कहती है हाँ जी पिताजी कहिए। ध्यान से सुनियो, अब से 7 वर्ष पहले मैं तेरे से 7 गुनी का था। पुत्री कहती है हाँ होंगे 7 गुनी का, लेकिन अब आज से यानी कि अब से 3 वर्ष के बाद मैं तेरे से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अच्छा ठीक है पिताजी। अब आगे इसको ग्राफ के रूप में आपको दिखाना है। ठीक है कि 7 वर्ष पहले कितनी उम्र उसकी थी, 7 गुनी थी, उसका 3 वर्ष के बाद 3 गुनी का रह जाएगा। तो अब आपको ना तो आफताब की आयु का पता है, नहीं तो उसकी पुत्री का आयु का आता पता कहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि पुत्री की आयु। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और इन्जॉय करिए इस सवालों को। ठीक है दोस्तों, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद आफताब की आयु। ठीक है, आफताब की आयु, तो माना कि आफताब की आयु कितनी है, इसको हम वाई मान के चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते प्रश्न अनुसार जो क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि अब इस स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ से 7 वर्ष पूर्व यानी कि अपनी पुत्री से 7 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, 7 वर्ष पहले यानी कि अपनी पुत्री से और अपने आप से भी, क्योंकि अगर 7 वर्ष पहले कोई जा रहा है आयु में, कुछ 7 वर्ष पहले जा रहा है तो खुद भी 7 वर्ष पहले जाएगा, उसकी पुत्री भी 7 वर्ष पहले चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं इसको दोनों से मैं 7 माइनस करूँगा। तो अपनी आफताब क्या कहता है अपनी पुत्री से कि मैं 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुनी का था। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट होगी। अब आपको क्या करना, सोल्व करना और सरल करना इसको। तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा जब आप इसको गुना करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो। और ये कितना हो जाएगा 49, और ये कितना हो जाएगा 22 माइनस का 7। तब हम क्या करेंगे 7x, क्योंकि प्लस का तो इसको उठा के इधर लेके आएंगे y को, और ये हो जाएगा माइनस का 7, और ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 49। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा 7x y, और ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो आपकी पहली क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो दोस्तों, यहाँ पे रेडी है यानी कि बनकर तैयार है। ठीक है, यहाँ तक कोई कहानी में दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं सर आगे बढ़िए, कोई कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद। तो अब 3 वर्ष बाद क्या होता है, आफताब फिर कहता है अपनी पुत्री से कि सुन, अब से 3 वर्ष के बाद यानी क्या प्लस होगी, जोड़ा जाएगा ना, क्योंकि बाद के बारे में बात हो रही है तो प्लस होगा। यहाँ पे पहले के बारे में बात हो रही थी इसलिए माइनस मैंने यहाँ पे लगाया। तो अब से 3 वर्ष के बाद मैं तेरे से, ठीक है, यानी कि मैं तेरे से कितना हो जाऊँगा 3 गुनी का रह जाऊँगा। ठीक है, अब इसको सरल करिए, 3x 3 3 9 y प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, 3x और ये प्लस का तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y, और ये हो जाएगा 3, ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 9। तो 3x माइनस का y और ये माइनस का 6। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं, इसको मैं मिटा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आराम से सोल्व करूँगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब हमें इस इक्वेशन को 2 बार सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, दोस्तों अब आएगा खेल का मजा। क्या है दोस्तों, बोलिए खेल का मजा, और स्माइल करिए और सामने देखिए। अब आपको क्या करना है, इस सवाल को 2 बार सोल्व करना है, इसको 2 बार, इसको 2 बार, तभी आप ग्राफ पे इसको प्रेजेंट कर पाएंगे, दिखा पाएंगे, दर्शा पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या मान के चलूँगा, x की जगह कुछ ही मान सकते हैं या y की जगह कुछ भी मान के चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे x की जगह 6 मान के चलता हूँ।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को लिखना है 7, फिर जहाँ पे x होगा वहाँ पे 6 लिखना है, फिर y का y, क्योंकि y मैंने कुछ माना ही नहीं है, फिर उसके बाद 42। तो 7 से कितना हो जाएगा दोस्तों 42, फिर y माइनस का और फिर 42, तो y इधर ही लिखेंगे 42, क्योंकि प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस का y और प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, यानी कि ये बचेगा 0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्या है माइनस का 0, यानी कि माइनस का 0 लगाए चाहे नहीं लगाए, और आंसर आपको क्या है 0। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने x को 6 माना तो y कितना आ गया 0, ठीक है। ये x वाला है और ये क्या दोस्तों y है। ये हमारी पहली हो गई। अब इसी को करते हैं एक बार और, ठीक है दोस्तों, 2 बार करेंगे। अब इसको मैं क्या, अब दूसरी बार मैं क्या मान के चलूँगा, x को 5। अब आप कहेंगे कि हमें x के 5 नहीं मानना है, हम कुछ और मानेंगे। हम आपकी बात क्यों माने, तो देखिए दोस्तों, आप कुछ भी मानिए, 1 मानिए, 2 मानिए, x की जगह कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं जो आपको सरल लगे, ठीक है। मैंने तो तरीके बताए हैं। फिर आपको क्या करना है 7 लिखना है, और x की जगह आपको कितना लेके चलना है 5, तो माइनस का y और हो जाएगा 42। तो 7 बचे कितना हो दोस्तों 35, माइनस का y और 42, ठीक है। अब आप देखेंगे 35 से तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y इधर ही रहने दीजिए 42 है, और ये उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 35, ठीक है दोस्तों, माइनस का y। उसके बाद 42 में से अगर आप 35 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों बताइए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7, ठीक है। 7 बचेगा, 7 5 12 और 1। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या आएगा y, अब ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7, और ये माइनस हट जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये आपके पास होगी ये बात यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया दोस्तों, ठीक है, मेरे पास क्या आया, तो आप कहेंगे कि सर आपने अगर x माना है तो x 5 माना है तो y कितना आ गया 7, यानी कि 5 और माइनस का 7 आया, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है, एक बॉक्स बनाना है यहाँ पर, ठीक है। एक बॉक्स बनाइए, बड़े आराम से बड़े प्यार से एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। आपने बॉक्स बना लिया, ऊपर में लिखिए x, नीचे में लिखिए y। अब इसमें देखेंगे x, यहाँ पे x कितना आ गया 6, तो y कितना है दोस्तों 0। x कितना आपने माना था 5, तो y कितना आ गया माइनस का 7, ठीक है। तो ये आपका एक टेबल यहाँ पे कंप्लीट है, किसका, उस, ठीक है, 7 वर्ष पहले का, ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ, ठीक है, ये टेबल पूरा करते हैं। इस टेबल को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे x की जगह फिर कुछ मान लीजिए, या y की जगह कुछ मानिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो आपकी इच्छा हो आप वो मान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे 6 मान के चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। x की जगह मैं यहाँ पे 6 मानता हूँ, तो 3 लिखूँगा, और x की जगह कितना लिखूँगा 6, माइनस, फिर माइनस का 6, तो 3 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, माइनस का y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो क्योंकि ये आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 से कितना हो जाएगा 18, ठीक है, तो 18 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा कम ही मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर 18 मान के चलेंगे तो आपको बहुत लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ऐसे करिए, आप इसको 0 मान के चलिए, 3 लिखेंगे, x की जगह 0, फिर माइनस का y, फिर 6 लिखेंगे माइनस का, ठीक है। तो 3 को गुना 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा y। अब आप 18 8 6 कुछ ही मान के चल सकते हैं, ठीक है, y हो जाएगा, और ये माइनस का 6, क्योंकि प्लस का तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा 0 का, तो माइनस, और उसी इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 6, ठीक है, इधर 6 हो जाएगा। और आपको पता है कि माइनस माइनस से कट जाएगा, तो y कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है दोस्तों, y कितना आ गया 6 आ गया। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही सरल था और बहुत ही आसान था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि अगर मैंने x 0 माना है तो y कितना आ गया 6, ठीक है। अब इसको एक बार और सोल्व करना, अब x की जगह क्या मान के चल सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको 1 मान के चल रहा हूँ, तो 3 लिखूँगा, x की जगह मैं कितना लिखूँगा 1, फिर माइनस का y और माइनस का 6, तो 3 कम 3 y माइनस का 6, ठीक है। एक बार खींच के लाइक करिए दोस्तों, देखिए फिर स्पीड देखी करने की, एक बार खींच के लाइक करिए। अब मैं दिल से करो, जैसे आप लाइक करेंगे तो स्पीड से भी आंसर आ जाएगा, जितनी तेज़ लाइक होगी उतनी तेज़ से आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे y माइनस का 6, ये उधर चला जाएगा, क्या दोस्तों माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो y, और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का हो गया 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों 9। तो मैंने इसको x1 माना तो y कितना आ गया 9, ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। अब ये जो बॉक्स हमारे पास जो तैयार हो रहा है, ये कौन सा बॉक्स है दोस्तों, ये वाले जो दोनों बॉक्स थे ये किसके थे, ये इक्वेशन के थे, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो हमें सोल्व करना था वो क्या हमने। फिर ये हमारे पास जो ये बीजगणित था दोस्तों, ये पूरा का पूरा हमने क्या करा, ये इसको बीजगणित करा, और इस बीजगणित को करने के लिए हम जो ग्राफ में दिखाएंगे उसके लिए हमें ये बॉक्स बनाना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों।
समझ में आ रहा है ना। बीजगणित को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राफीय विधि में, यानी कि ग्राफ में आपको सॉल्व करना है। तो बस ध्यान लगाइए यहाँ पे और एंजॉय करिए सवाल को, ठीक है। बहुत ही सरल, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं आपको मैथ इतनी ईजी तरीके से समझाऊंगा। बस आप ध्यान रखिए सामने बोर्ड की तरफ, आपको बोर्ड में बहुत ही हल्का फील होगा, ठीक है, यानी कि बहुत ही आरामदायक फील होगा जब आप मैथ करेंगे। चुटकी में आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो एक्स मैंने कितना लिया था 0, तो वाई कितना आ गया 6, फिर एक्स मैंने कितना लिया 1 और वाई कितना आ गया 9, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो अब मेरे पास ग्राफ पे दिखाने के लिए जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं भी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं इसको मिटाऊँगा और इस दोनों बॉक्स को मैं ऊपर लिखूँगा ताकि मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आएगा खेल का मजा। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा सेशन और ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाल जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए और उसका कमाल बोर्ड में देखिए। अब देखिए दोस्तों, इसको आपको नहीं देखना है, कुछ भी इससे मतलब नहीं, इससे भी लेना देना नहीं है। अब आपको जो देखना है इस नीचे वाले इसको इक्वेशन को देखना है, जो नीचे जो मैंने बनाई है, ठीक है दोस्तों। अब x कितना 6, तो मैं x प्लस का 6, तो x यहाँ पे कितना दोस्तों, x वाली लाइन ये है, ठीक है दोस्तों, ये x वाली लाइन है, ये माइनस की x है और ये y है और नीचे क्या दोस्तों माइनस का y, ठीक है दोस्तों। नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, नीचे क्या लिखा है माइनस का y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद y का कितना 0, तो प्लस का 6 और y वाली लाइन यही है, तो ये भी 0, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे डॉट करिए। फिर उसके बाद x कितना 5 और माइनस कितना 7, तो x कितना लिखूंगा 5 और y पे कितना दोस्तों माइनस का 7, यानी कि ये कितना नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा 7 के पास, ठीक है। तो x वाली लाइन पे 5 है और उसके बाद यहाँ पे कितना दोस्तों 7 के नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे इसको कर लीजिए, ठीक है। ये आपने कर लिया, ध्यान से करिएगा, कोई गड़बड़ी और कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ग्राफ पेपर आपको पेपर मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको लाइन अटैच करूँगा, ठीक है दोस्तों। मैं सीधी लाइन खींचूँगा तो यहाँ से होते हुए जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको जोड़ दिया, अब मैंने इसको क्या कर दिया, लाइन इस तरीके से खींच दिया और वहाँ से होते हुए ये गुजर गई, ठीक है दोस्तों। ये हो गई पहली बात, पहले इक्वेशन। और ये जो हमने इक्वेशन जो डिफाइन करा, ये जो इक्वेशन कौन सी लाइन की है दोस्तों, इस वाली लाइन की है। अब यहाँ पे लिख दीजिए, ये जो पूरी लाइन है किसकी है, यहाँ पे इस तरीके से 7x माइनस का y बराबर में 42, यानी कि कितना है 42 का। इस इक्वेशन की ये वाली लाइन ग्राफ में हमने दिखा दिया है, ठीक है दोस्तों, पूरी लाइन। उसके बाद अब रही बात इसकी, जो बगल में जो 3 वर्ष बाद की थी, इसमें देखेंगे x कितना 0, तो x यहाँ पे दोस्तों 0, x और y दोनों 0, तो x पे 0 है और y पे कितना 6 प्लस का y कितना दोस्तों 6, तो ऊपर लेके जाएंगे इसे, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको क्या करें, यहाँ पे एक निशान बनाइए, ठीक है। बड़ा सा निशान बना देता हूँ ताकि दिखाई दे। फिर उसके बाद y कितना है, x कितना 1, x कितना 1 और y कितना दोस्तों 9, ठीक है। तो y कितना दोस्तों 9, इस तरीके से। तो ये तो बिल्कुल सीधी बन गई, इसको कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि x हो गया 0 और उसके बाद y हो गया 6, ठीक है। x हो गया 0, ठीक है, y हो गया 6, फिर उसके बाद x हो गया 1, ठीक है, नहीं यहाँ पे x, ठीक है, x यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, x पे कितना 1 और y पे कितना 9, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। x वाले 1 के सामने और y 9 के सामने, ठीक है, इस तरीके से। अब स्केल लीजिए, बड़े प्यार से, बहुत ही आराम से, जिस तरीके से कोई वस्तु संभाल के रखते हैं जो आपकी बहुत कीमती होती है, जो आपके दिल के करीब होती है, जिस तरीके से आप उसको संभाल के रखते हैं, केयर करते हैं, उसी तरीके से इसको भी अपने दिल के करीब रखिए और इसको बिल्कुल संभालते हुए इसको सॉल्व करिए। समझ रहे हैं ना संभालने का मतलब, ठीक है। अब आगे देखें, ये कौन सी बनी, ये वाली इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 3x माइनस का y और माइनस का 6, ठीक है दोस्तों। मैं आराम से लिख देता हूँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस गड़बड़ हुआ सारा मामला गड़बड़, माइनस का 6, ठीक है दोस्तों, माइनस का 6, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी और ये वाली इक्वेशन यहाँ पे, क्योंकि जो लाइन थी मैंने बताया, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सी इक्वेशन की कौन सी लाइन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दिल से। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पे आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने गुना करने का और एलसीएम करने का बहुत ही आसान इजी तरीका मैंने बता रखा है। जो आप सीख गए तो वो उसका आंसर आप
किसी भी मैथ को आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, तो आप उस सारी वीडियो को देख लीजिए। इस चैनल पे आपको 8th 9th 10th क्लास की SST मैथ और साइंस पढ़ाई जाती है, 12th क्लास की पोल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन धमाकेदार वीडियो के साथ। उसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, बाय।